The temperate grasslands, the prairies. Grassland, as the name suggests, in the other words, a land made up of grasses. Grassland का मतलब होता है land made up of grasses. एक land जो कि grasses से बनी है. Hence, it is a place where grasses form the dominant type of plant life. ग्रासलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रासेस ने डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ बना रखी है. मतलब वहाँ पर बहुत सारे ग्रासेस होते हैं. ग्रासलैंड्स मेक ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस. ग्रासलैंड्स कम से कम 1/4 टोटल लैंड सरफेस कवर करती है. दे आर फाउंड इन वार्म एंड ड्राई प्लेसेस. ये वार्म और ड्राई प्लेसेस में पाई जाती है. मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स आर इन द टेम्परेट जोन. काफ़ी सारे ग्रासलैंड्स हमारे टेम्परेट जोन में होते हैं. द प्रेरीज आर अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ जेंटली स्लोपिंग टेम्परेचर ग्रासलैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका. प्रेरीज हमारी ग्रासलैंड्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं नॉर्थ अमेरिका में. प्रेरी इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स ग्रासलैंड. प्रेरी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रासलैंड. इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रायरता विच मीन्स मिडो, जो कि एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट आया है जो वर्ड है हमारा प्रायरता, जिसका मतलब है मिडो. इट इज़ एक्चुअली सी ऑफ ग्रासेस. उसका मतलब होता है एक ग्रासेस का समुद्र टाइप कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रासेस हैं. Extent. The prairies, a region of flat, gently sloping or hilly land that extend from Canada in the north to Mexico in the south. Prairie एक रीजन है जो बहुत ही फ्लैट है, बहुत ही जेंटली स्लोपिंग मतलब टेढ़ा हिली लैंड है जो कि कनाडा से एक्सटेंड हो रहा है नॉर्थ में, जो कि मेक्सिको में जा रहा है साउथ में. इट कवर्स द होल ऑफ सेंट्रल USA. वो कम से कम पूरे सेंट्रल USA कवर कर रहा है. दे आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट. वो रॉकी माउंटेन्स से बाउंड है वेस्ट में, मतलब उनको कवर करता है, और ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट से. ड्रेनेज. The prairies in the USA are drained by the tributaries of Mississippi, and the Canadian prairies are drained by the tributaries of Saskatchewan rivers. जो प्रेरीज USA में हैं वो ड्रेन्ड हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी से, और जो कैनेडियन प्रेरीज हैं वो ड्रेन्ड है ट्रिब्यूटरीज ऑफ सास्कवेशन रिवर्स से. Climate. The summers are warm with temperature of around 20 degrees Celsius being recorded in Winnipeg, Canada. वहाँ पर समर्स बहुत वार्म होते हैं जिनका टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस होता है हाँ विनीपेग में, जो कि कनाडा में है. In winters, a thick blanket of snow covers this region, and winters are very cold with temperature of around -20 degree Celsius. और winters में एक thick blanket of snow, बहुत ज़्यादा पतली स्नो को ये रीजन कवर कर लेता है, और वहाँ पे विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं जिनका टेम्परेचर कम से कम -20 डिग्री सेल्सियस होता है. रेनफॉल इज़ मॉडरेट अबाउट 52 to 70 सेंटीमीटर एंड अकर्स मोस्टली इन द समर सीजन. रेनफॉल मॉडरेट होती है, ठीक ठीक होती है, कम से कम 52 to 70 सेंटीमीटर की होती है, एंड अकर्स मोस्टली इन दी समर सीजन, और लगभग वो समर सीजन में ही आती हैं. और लोकल विंड चिनूक ब्लोज है. एक बहुत ही लोकल विंड है जिसका नाम है चिनूक, वो यहाँ पर ब्लोज होती है, मतलब चलती है. फौना. प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस. प्रेरीज ट्रीलेस होती हैं, उन ग्रासलैंड्स के ऊपर ज़्यादा ट्रीज नहीं होता है. बट एट द प्लेसेस वेयर वाटर इज़ अवेलेबल, ट्रीज सच एज विलोस, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स ग्रो. बट जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर ऐसे ट्रीज़ उगते हैं जैसे कि विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स. ये कुछ ट्रीज़ के नाम है जो अगर वहाँ पे पानी हो तो वो उग जाएंगे. ग्रास ग्रोज क्विकली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन एंड चेंजेस टू हे इन ऑटम. ग्रास बहुत जल्दी बढ़ती है वहाँ पर स्प्रिंग सीजन में, और ऑटम में बिल्कुल हे हो जाती है, मतलब बिल्कुल ग्रास वहाँ पे ख़त्म हो जाती है. द मेन एनिमल हेयर इज़ द बाइसन और द अमेरिकन बफेलो. यहाँ पर जो मेन एनिमल है वो है बाइसन, और जो कि इसे हम अमेरिकन बफेलो बोलते हैं. इट हैज़ नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग. वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो गया है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग करी जाती है.
Other animals found in this region are rabbits, prairie dogs, coyotes and gophers. जो कि अदर एनिमल्स यहाँ पर फाउंड होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, वो है रैबिट्स, हमारे प्रायरी डॉग्स, कयोटीज़ और गोफर्स. कयोटीज़ एक तरह के वुल्फ टाइप होते हैं. These animals have adapted themselves to the semi-arid climate. इन एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है इस सेमी एरिड क्लाइमेट में. They can withstand very hot summers as well as freezing cold winters. वो अपने आप को विथस्टैंड कर सकते हैं, मतलब अपने आप को इन विंटर्स में और समर्स में वो विथस्टैंड कर सकते हैं, मतलब वो ये सब झेल सकते हैं. उन्होंने अपने आप को इतना अंदर से कर लिया है. पीपल. The grasslands of prairies were home to American Indians, most popularly known as Blackfoot Indians. Grasslands of prairies अमेरिकन इंडियंस का एक होम जैसा था, जिसे हम पॉपुलरली ये कहते हैं Blackfoot Indians. The prairies were home to other tribes like the Apache and the Crow, the Cree and the Pawnee. Prairies और ट्राइब्स को भी होम था, उनका भी घर था, जो कि अपाचे जैसे द क्रो, द क्री, द पॉनी. The people of this region are very industrious and have successfully harnessed technology to utilize its natural resources. इन जगहों पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं. उन्होंने इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह हार्नेस्ड कर रखी होती है कि हमें इनकी नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं. उन्हें हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ करने आती होती है. Economic activities. The various economic activities of this region are: first, agriculture. A large quantity of food grains are produced in America with the help of scientific methods of cultivation and use of tractors, harvesters and combines. एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी पे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं अमेरिका में, जो कि साइंटिफिक मेथड्स से होते हैं, जैसे कि ऑफ कल्टिवेशन, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और कंबाइंस. इन सब की मदद से हम फूड ग्रेन्स जो है बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं. द मेन क्रॉप हेयर इज़ मेज़. यहाँ पर जो मेन क्रॉप है वो है मेज़. द prairies are also called the grannies of the world due to the surplus wheat production. जो प्रायरीज़ हैं हम उन्हें ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होती है, सरप्लस वीट प्रोडक्शन. अदर क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर बेरली, रे, ओट्स, लेंटल्स, मस्टर्ड, पीस, बीन्स, पोटैटोज, सोयाबीन, अल्फा एंड कॉटन. और जो अलग क्रॉप्स, अदर क्रॉप्स जो ग्रोन होती हैं वो यहाँ पर बेरली, रे, ओट्स, लेंटल्स, पीस, मस्टर्ड, ये सारी. Animal rearing. Ranching or animal rearing is another major industry in this region. Ranching और animal rearing यहाँ पर एक अलग मेजर इंडस्ट्री है रीजन में. एनिमल रेयरिंग मतलब जैसे कि हम एनिमल्स को पालते हैं और फिर हम उनसे जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो लेते हैं. जैसे कि हम काऊ को पालेंगे और जो भी हम उनसे मिल्क लेते हैं वो हम ले लेंगे. इनको हम एनिमल रेयरिंग बोलते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनिमल रेयरिंग होता है. कैटल आर reared mainly for meat and milk in ranches. जो कैटल है वो ज़्यादातर मीट और मिल्क के लिए reared किया जाता है. The dairy belt extends from the Great Lakes to the Atlantic coast in the east. जो डेयरी बेल्ट है वो ग्रेट लेक से एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट. बिग डेयरी फार्म्स हैव मॉडर्न फैसिलिटीज़ फॉर प्रोसेसिंग मिल्क. बहुत बड़ी जो डेयरी फार्म्स होते हैं उनके पास हम मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं मिल्क प्रोसेस करने के लिए, मिल्क लेने के लिए. मशीन्स हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर इन डेयरी फार्म्स एज वेल. मशीन्स ने ऑलमोस्ट मैनुअल लेबर, जो कि मैनुअल लेबर मतलब कि जो नॉर्मल लोग हम काम करते हैं उनको बिल्कुल रिप्लेस करके उनको हटा दिया है मशीन्स ने डेयरी फार्म्स में भी. अ लार्ज पार्ट ऑफ द टोटल मीट प्रोड्यूस्ड इज़ कंज्यूम्ड लोकली, द रेस्ट इज़ एक्सपोर्टेड. बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट में मीट प्रोड्यूस करा जाता है जो वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, और बाकी जो बचता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़. डेयरी फार्मिंग एंड सरप्लस प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर प्रमोट सेटिंग अप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़.
जो डेयरी फार्मिंग है और जो सरप्लस प्रोडक्शन है, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में, वो प्रमोट करती है फूड प्रोसेसिंग कंट्रीज़ में सेटअप करने में। मिनरल सोर्सेस, दिस रीजन हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन एंड कोल। ये रीजन बहुत ज़्यादा आयरन और कोल में बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में ये पाया जाता है यहाँ पर। नेचुरल गैस इज़ माइंड इन लार्ज क्वांटिटीज़, नेचुरल गैस भी यहाँ पर लार्ज क्वांटिटीज़ में पाई जाती है। Gold, silver and potash are also mined here. Gold, silver और potash भी यहाँ माइन किए जाते हैं. The availability of these minerals has led to the development of ore crushing factories and oil refineries. जो कि availability of minerals जो यहाँ पर है, उन्होंने लेड किया है, मतलब उनकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ओर क्रशिंग फैक्ट्रीज़, जो ओर क्रशिंग फैक्ट्रीज़ होती हैं यहाँ पर डेवलप्ड हुई हैं, और ऑयल रिफिनरीज भी. Infrastructure, a very good network of roads, railways and canals in this region have made it one of the most industrialized regions in the world. यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नेटवर्क है रोड्स, रेलवेज और कैनाल्स का, जिससे ये एक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इस वर्ल्ड में माना जाता है.